नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 11 की, जिसमें हम भावों के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। लास्ट हमने बात करी थी त्रिकोण स्थानों की। आज हम बात करेंगे त्रिषडाय स्थानों की। त्रिषडाय स्थान कौन से होते हैं? 3, 6, 11 भाव। इट मीन्स तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव। ये 3 भाव होते हैं। चलिए कुंडली में हम जान लेते हैं त्रिषडाय स्थान कौन से होते हैं। तृतीय, षष्ठम और एकादश। 1, 2, 3। तीसरा भाव ये वाला भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव। ये जो 3 भाव होते हैं ये त्रिषडाय भाव होते हैं। त्रिषडाय भाव का फल क्या होता है? देखिए, ये दोनों जो भाव होते हैं ना, ये मिक्सअप होते हैं। ये दोनों भाव जो होते हैं इसके शुभ परिणाम भी होते हैं। जैसे हमने केंद्र की बात करी, जैसे हम त्रिकोणों की बात करी, तो दोनों जो भावों में हमने बात करी, हमने शुभता की बात करी। केवल ये शुभ फल प्रदाता होते हैं। लेकिन त्रिषडाय जो भाव होते हैं वो शुभता और अशुभता, कुछ एस्पेक्ट्स में ये पॉजिटिव होते हैं, कुछ चीज़ों में ये नेगेटिव होते हैं। जैसे देखिए, इसके जो सामूहिक नाम रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए हैं जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। जब भी हम केंद्र की बात करते हैं या लिटरेचर हम पढ़ते हैं या हम पढ़ा रहे होते हैं तो सीधे एक शब्द कह के छोड़ देते हैं, भाई त्रिषडाय भाव है तो फल ऐसा होगा। तो ये डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ में कि ये इसका शुभ फल भी होगा और अशुभ फल भी होगा। बार बार ये कहने की जगह आवश्यकता नहीं होती है। हमारा यही कह देना कि त्रिषडाय भाव है, हमारा यही कह देना कि त्रिकोण भाव है, ठीक है ना। तो पढ़ने के समय भी इसकी एक सहजता महसूस होती है पढ़ाने वाले को, पढ़ने वाले को और प्रेडिक्शन करने वाले को। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रेडिक्शन करने वाले को। जब भी हम तीसरे भाव की बात आती है और प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि नहीं यार, इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। तो पॉजिटिव तो हमने देख लिया, लेकिन नेगेटिव कहाँ वर्क कर सकता है। तो जब नेगेटिव की हम बात करेंगे तो हम ढूंढेंगे। जब हम केंद्र की बात करते हैं तो हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम केवल फ्लुएंटली बोल देते हैं। जब त्रिकोण की बात करते हैं तो फ्लुएंटली बोल देते हैं केवल, हमें इसके डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती, इसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम तृतीय भाव की बात करते हैं, जब हम छठे भाव की बात करते हैं, जब हम 11वें भाव की बात करते हैं, तब हम नेगेटिविटी भी ढूंढते हैं जब प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। तो इसके सामूहिक नाम की जो उपयोगिता है ये इसलिए भी उपयोगी है। जैसे तृतीय भाव जो हमने बात करी थी, जब हमने भावों की अलग अलग चर्चा करी थी, जब हमने विस्तृत चर्चा करी थी सारे भावों को लेके, तो आपने शायद समझा होगा उस समय भी कि एक एक आई थिंक एपिसोड नंबर 7 में हमने सारी बातें करी थी। उसी सीरीज़ में हमने बात की थी। आप प्ले लिस्ट में जाके आप उस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं जहाँ पे हमने भावों की बात करी थी। तो तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव, तीनों जो भाव हैं वो तीनों के तीनों भाव शुभ भाव भी होते हैं, अशुभ भाव भी होते हैं। ये पराक्रम भाव होता है तो ये स्ट्रगल का भाव भी होता है, संघर्ष का भाव भी होता है, परिश्रम का भी भाव होता है, मेहनत का भी भाव होता है। अब मेहनत में देखिए 2 चीज़ें होती है। हमने मेहनत तो देख लिया, तो देखिए नज़रिया होता है। नज़रिया क्या होता है कि हम 2 रूपों में इसको देख सकते हैं। एक तो कहते हैं कि भाई एक सिंपल सा शब्द होता है, शायद आपने एक श्रमिकों के मुंह से अक्सर सुना होगा, श्रमिक वर्ग जो है उनके मुंह से अक्सर सुना होगा कि भाई क्या करें साहब, आजकल तो काम ही नहीं है ना। काम ही नहीं है तो इट मीन्स ये है कि नेगेटिविटी है। काम होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए। परिश्रम का मतलब आउटपुट, ठीक है ना। तो एक नज़रिया भी होता है। एक व्यक्ति कहता है भाई मेहनत बहुत है, तो मेहनत बहुत है तो उसके लिए नेगेटिव हो गया। काम ही नहीं है तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में हो गया, ठीक है ना। एक ऐसे छठा भाव जॉब का भी होता है, नौकरी का भी होता है और रोग का भी होता है, ऋण का भी होता है, शत्रु का भी होता है, ठीक है। अब ऋण की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति तो कहता है कि भाई लोन भी नहीं मिल रहा है ना, लोन भी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब मार्केट गुडविल ही खत्म हो गई है। लोन भी नहीं मिल रहा है तो ये एक नेगेटिव उसमें रोल प्ले कर रहा है ये जो सेंटेंस है। एक क्या होता है कि भाई लोन ही लोन हो रहे हैं, दूसरा सेंटेंस होता है लोन ही लोन हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव वर्क उसमें काम कर रहा है।
लोन खूब मिल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं लोन खूब मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव उसमें काम करता है। ऐसा ही 11th हाउस है, तो ये तीनों ही जो भाव होते हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव के फल प्रदान करने वाले होते हैं। ये हम आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि जब भी हम त्रिषडाई की बात करते हैं तो हम 3, 6 और 11 भावों की बात करते हैं। इनका उपयोगिता है, और जब भी हम कुंडली देखेंगे तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हमने केंद्र की बात करी, हमने त्रिकोण की बात करी, हमने त्रिषडाई भाव की बात करी, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे त्रिकोण भाव की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।